नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। शामली गन्ना मिल में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं मानवीय तरीके से स्वीकार्य नहीं होते। और अब गन्ना भुगतान को लेकर जो शुगर मिल के मालिक है वो अपनी हठधर्मिता पर पूरी तरह से आए हुए हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा का गन्ना भुगतान अभी शामली शुगर मिल में बकाया, और किसानों ने यहां ऐलान कर दिया है कि वो जो है यहां शहीदी देंगे और किसी भी तरह से, जिस तरह से गन्ने का भुगतान हो उस तरह से वो जो है गन्ना भुगतान के लिए अंजाम तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी। तमाम मामलों पर लगातार विधायक जी आप मुख्यमंत्री से भी मिलते रहे, गन्ना मंत्री से भी मिलते रहे। अब किसान कह रहे हैं कि अब गन्ना भुगतान जब तक नहीं होगा, जब तक वो जो है शहीदी अब देंगे। देखो राहुल भाई, किसानों की बात कहीं भी नाजायज नहीं है। शहीद तो किसान हो ही रहा, उसके पास है क्या, क्या छोड़ रखा है उसके पास। 213 करोड़ रुपए 2 साल से भी ज़्यादा हो गए, 2.5 साल हो गए, तो मूल है। और यदि ब्याज जोड़ो इस पर, जो कानूनन ब्याज बनता है वो जोड़ के देखो क्या बनता है, तो शहीद तो वो अपना आप ही हो रहा है। शहीद होने में क्या रड़क रह रही है, और उस पर किसी की निगाह नहीं जा रही, दया नहीं आ रही। शहीद तो हो रहा है वो, इससे पहले तो। और शहीद क्या करवाऊँ मैं उसे, हमें पता कैसे किसान का काम चलता है। मैं भी एक किसान हूँ और किसानों के बीच में रहता हूँ, मुझे पता उसको कैसे वो अपनी फीस बच्चों की फीस देता है, कैसे वो इलाज कराता है। आज आपने ये स्थिति देखी होगी, यदि कोई बीमार हो जा तो उसकी बुखार उतरने में 10-20 हज़ार रुपये का खर्च हो जा, 20 हज़ार से कम पड़ना नहीं छूटता। और यदि उसे दिल की बीमारी हो जा, और यदि उसे फेफड़ों की बीमारी हो जा, उसके गुर्दे खराब हो जा, या उसका कैंसर हो जा, तो करोड़ों में जाकर पंडा छूटे और आदमी बचता नहीं। तो किसान तो शहीद हो रहा है, उस पर तो एक पैसा भी नहीं है, और के रह रहा है शहीद होने में। पर मैं तो अपने किसानों से अपील करता हूँ, देखो मेरा तो ये मानना है, लड़ाई कैडी है, लड़ाई एक मील वाले की और किसानों की है। इसमें मैं गारंटी शुदा कह रहा हूँ सरकार की भी मदद मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है, कोई भी ऐसा कदम आत्मघाती हमें नहीं उठाना है जिसका संदेश गलत चला जा और हमारी ताकत कमज़ोर हो। ये जीवन बहुत कीमती है, हम लड़ाई लड़ेंगे। और यदि कोई ऐसी नौबत आवेगी तो आप लोगों ने, किसानों ने और शामली विधानसभा ने मुझे आगे कर रखा है। मैं 3 लाख प्लस वोटर का प्रतिनिधित्व करता हूं। यदि कोई भी बात होगी, मुकदमेबाजी होगी, कुछ भी होगा, तो सबसे पहले मेरे पे मुकदमा होगा, मैं झेल लूँगा। तो आप कोई भी, मेरी अपील है, आत्मघाती कदम उठाने से पहले हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने आप को कमज़ोर नहीं करना। ना हम कमज़ोर हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहा है किसान, और उसे उसका हक मिलेगा। जो मदद किसान की होगी, जिस मोर्चे पर होगी, जिस प्लेटफॉर्म से भी होगी, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। और मैंने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर बात हो ली। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ सही निर्णय होगा। यदि मिल अपनी हठधर्मिता पर जमा रहा तो उसकी सुविधाओं में कमी करी जाएगी, उसका गन्ना डाइवर्ट करा जाएगा। तो लड़ाई लड़ने के बहुत से तरीके हों, आत्मघाती कदम उठाना लड़ाई लड़ने का तरीका नहीं है। मुझे तो इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। अरे मैं हमेशा, और एक दिन पहले भी मैं किसानों के बीच में जाकर कह के आया था, यदि कहीं आवश्यकता है, आपके पसीने की एक बूंद भी पड़ेगी तो प्रसन्न चौधरी के वहाँ खून के एक कतरे की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मिलेगा। तो तैयार मैं हूँ हर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, और उसके लिए हर मोर्चे पर काम भी किया जा रहा। और उम्मीद यह है इस लड़ाई में हम सक्सेस होंगे। समय ज़रूर लग रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं किसानों का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करते रहें और उनके संघर्ष का जरूर एक न एक दिन उन्हें लाभ मिलेगा। अच्छा विधायक जी, आप जैसे मुख्यमंत्री से भी मिले और गन्ना मंत्री से भी मिले, समस्या क्या है कि भुगतान लंबा समय हो गया, 2-3 साल हो गए, आप लोग भी लगातार लड़ाई लड़ते रहे, मतलब अब सरकार में भुगतान ना होने की असली वजह कहाँ है? समस्या तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। एक व्यापारी की और किसान की, एक मील वाले की और किसान की लड़ाई है। इनका, ये बड़े लोग हैं, इनका धंधा, अपने व्यापार को चलाने का तरीका ही यही है। किसान सीधा साधा भोला है, वो जानता नहीं है, बस यही मेन चीज़ है। इसके पीछे क्या हो सकता है वो सब लोग वही जाने जिन्हें जानकारी होगी। मुझे इतना पता है कि मिल मालिक चाल्लू बन रहा है, धोखा कर रहा है,
और किसान सीधा साधा भोला भाला है। अब लेकिन किसानों को मतलब आपको लगता है कि ये आंदोलन का रास्ता ही ठीक है, कोई और रास्ता भुगतान मिले कैसे? नहीं, कौन सा रास्ता है आंदोलन के अलावा? जो रास्ता आंदोलन का है वो आंदोलन वो कर रहे हैं। और इससे दूसरा रास्ता मैंने बताया कि इसकी सुविधाएं कटनी चाहिए, मिल की गन्ना इसका डाइवर्ट होना चाहिए। इससे पता चला है कि वह फैक्ट्री कैसे चलती है। अभी तक तो मजाक ले रहा है, यही दूसरा तरीका ये है। किसान अपना आंदोलन कर रहा है, जब तक उसे उसका हक नहीं मिलेगा तो उसे आंदोलन करना चाहिए। हक मिल जाएगा तो वो कोई बात ही नहीं है। आपने भी मुख्यमंत्री से कहा होगा ये सब चीज़ें कि भाई इनका जो है जो सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलता है वो खत्म होनी चाहिए, भुगतान किसानों का उसकी तरफ से किसानों को मिलना चाहिए। अरे यार कमाल कर रहा है राहुल। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शामली में आकर घोषणा करी कि कोई भी मिल यदि किसानों के जाति करेगा, टाइम पे पेमेंट नहीं देगा और इनके के धोखा करेगा तो मिल जब्त कर लिया जाकर किसानों को हाथ में दे दिया जाएगा। आप स्टेटमेंट निकाल लो। कौन नहीं इस बात को कह रहा है? सब कह रहे हैं। लेकिन एक समस्या ये भी तो है कि व्यापारी अपनी पूंजी लगा के व्यापार कर रहा है और यदि वो व्यापार करके सरकार को जो टैक्स है वो देगा और जो सुविधाएं वो लेगा, सुविधाएं देगा, टैक्स देगा, रोजगार देगा और उससे उसका नेटवर्क बढ़ेगा, तो सरकार की वो भी जिम्मेदारी है, रोजगार देना भी जिम्मेदारी है। तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। और यदि कोई जाति करेगा, जैसे ही जाति कर रहा है तो उसकी सुविधाएं कटेंगी। सबकी गैल थोड़ा, पंचों उंगली का एक सर थोड़ा ही होता है। व्यापारी तो वे भी हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं और जो टैक्सेस का पैसा भी दे रहे हैं, जो विकास में लग रहा है और भी दूसरी सुविधाएं देने को तैयार बैठे हैं, वे हैं व्यापारी तो। और ये थोड़ा ही एक बार किसी का खून चूस का व्यापार करो। जब सरकार को इस चीज़ की इसकी बेरुखी, इसकी बेदखली, इसकी बेरुखी का पता चलेगा सरकार को, तभी तो सरकार कुछ इस पर करेगी। अब सरकार इस पर एक्शन लेगी, होगा नहीं ना, आप देख लेना। तो विधायक जी कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए और लगातार वो इस बात को विधानसभा में भी उठाते रहे। लगातार उन्होंने किसानों के बीच भी ये वादा किया और जब वो किसानों के बीच गए थे तो कहा था कि भुगतान तो उनको देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन किसानों का आंदोलन जो है वो अभी कितना लंबा चलेगा, इस लड़ाई को कब तक उनको लड़ना पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 शामली।